दोस्तों, आपको पता है हमारा पैटर्न बदल चुका है। चाहे आप बेसिक मैथमेटिक्स है आपके पास, चाहे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है। ठीक है, आपको एग्जाम में किस तरीके से आपके आंसर शीट को प्रेजेंट करना है, किस तरीके से आपको लिखना है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये एक सैम्पल पेपर है। आपको आपको पता ही होगा सैम्पल पेपर कैसा है, और आपने सीबीएसई का भी ऑफिशियल सैम्पल पेपर देख रखा है। तो उस हिसाब से आपको पता है कि पैटर्न कैसा है, आपको किस हिसाब से किस तरीके से आपके आंसर को प्रेजेंट करना है, किस तरीके को अपनाना है, कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, उस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आपको आंसर्स को किस तरीके से लिखना है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना, तभी आप सीख पाओगे, समझ पाओगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आ जाते हैं आपके कैसे करना है। ठीक है, आपको जो पेजेस मिलते हैं ना, देखिए जैसे हमारे पास A4 शीट की पेपर होती है ना, वैसे आपका पेपर आपको ऐसे में नहीं मिलेगा। आपका पेपर ऐसे होगा। ठीक है, इस शेप में होगा, लंबाई इधर ज़्यादा होगी, चौड़ाई कम होती है। तो आपको इस शेप में आपको आंसर शीट मिलता है। ठीक, सपोज कर लो ये आंसर शीट का पहला पार्ट है। एक्चुअली ये मैंने A4 शीट पे लिखा है, तो आपको मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ये वाली जो लाइनिंग होती है ना, इधर आप लाइनिंग कभी खींचना ही मत। इस तरफ आपको पहले से ही लाइनिंग मिलेगी, रेड कलर की या फिर ब्लू कलर की एक लाइनिंग होगी, और कुछ लिखा हुआ होगा यहाँ पर बोर्ड की तरफ से। ठीक है, उधर तो लाइनिंग खींचनी नहीं है। क्या होता है, कई बार बच्चे ना रफ कार्य करने के लिए पीछे पन्ना पलट पलट के ऐसे लिखते हैं। उससे क्या होता है ना, हमारा टाइम वेस्ट होता है। चाहे 1 मिनट वेस्ट हो, 1.5 मिनट वेस्ट हो, पन्ने पलट में देखने में टाइम वेस्ट हो जाता है। तो जैसे ही आपको मैथ की जो नोटबुक मिलती है ना, वो पेपर से 15-20 मिनट पहले ही मिल जाता है। आपको उसको फिल करना होता है, और आप ये लाइनिंग कर सकते हो, उसमें आपको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। तो जैसे ही आपको मिले, आप ऐसे बनाओ और यहाँ पर रफ लिखो, ताकि क्या होता है ना, जब हम कैलकुलेशन इधर कर रहे होते हैं, थोड़ा बहुत रफ काम है पीछे नहीं, यहीं पे करो। पन्ना पलटने का जो टाइम वेस्ट होता है वो बच जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पर आप थोड़ा फटाफट रफ का जो भी मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, जो भी कुछ रफ काम है वो आप यहाँ लिख लो। ठीक है, और एक चीज़ मैं ये कहूँगा, जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, आपको जब कॉपी मिला है, तो जो चीज़ आप भूल सकते हो ना, जो चीज़ आप भूल सकते हो, आप क्या करो, पीछे पन्ना एक पलट लो, या फिर एग्जामिनर से छुप छुप के भी थोड़ा कर सकते हो। कभी कभी एग्जामिनर रोक देता है, जो रूम के अंदर होता है, कभी वो नहीं रोकता है। अगर वो रोक रहा है तो क्या करोगे, पीछे बीच में थोड़ा जगह ग्राफ बना के वहाँ पर जो चीज़ आप भूल सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री की कोई वैल्यू हो गई, कोई फॉर्मूला है या कुछ भी है, जो आपको लगता है कि मैं आगे चल के भूल सकता हूँ, तो उसको ना फटाक से लिख दो, और बाद में ना उसको काट दो रफ करके, तो वो सही होता है। ये चीज़ मैं भी करता था, ये चीज़ आपको भी करनी चाहिए। अब ये देखो, जैसे हमारा पैटर्न बदला है, मैंने बोला अभी आपको पैटर्न के अकॉर्डिंग कैसे करना है। ये रफ है। सबसे पहले आपको लिखना है पार्ट ए। लिखा, 2 पार्ट है आपके, पार्ट ए पार्ट बी, है ना। पार्ट ए लिखा और सेक्शन 1 लिखा। ठीक है, और इस पिछले साल क्या होता था, आपको MCQs मिलते थे। इस बार MCQ है, लेकिन वो हमारे केस स्टडी में, उसको भी कैसे करना है वो भी मैं बताऊँगा। तो आप यहाँ पर लिखोगे सोल्यूशन 1। ठीक है, क्योंकि आप सॉल्व करोगे, आंसर नहीं लिखना, सॉल्यूशन लिखना। सॉल्यूशन 1 कैसे लिखना है, आंसर का जो फॉर्मेट होगा, जो आपको गिवन है पहले वो लिखोगे। अगर कुछ गिवन है पहले वो लिखोगे, और जो फाइंड करना है वो लिख दोगे। हियर गिवन करके जो दिया है वो लिख देंगे, फिर जो हमें फाइंड करना है वो लिख दिया। उसके बाद जो आंसर का प्रेजेंटेशन होगा ना, वो ये जो हमारा पेज है इसके बीचों बीच होना चाहिए, ना ही एकदम साइड में ना ही एकदम साइड में, एकदम बीचों बीच होना चाहिए आंसर का प्रेजेंटेशन। ठीक है, और जो पेन यूज़ करोगे ना, वो पेन लाइट पेन नहीं होना चाहिए। पेन की निप एकदम पतली नहीं होनी चाहिए। ये जो निप होता है ना, थोड़ा मोटा रखो, जैसे ये मैंने रखा है पेन का, आपको डार्क दिख रहा है, मोटा भी दिख रहा है। एकदम पतला बेकार लगता है। ठीक है, उतना प्रेजेंटेशन में मज़ा नहीं आता है। कोशिश ये करनी है आपको कि आपसे गलतियाँ ना हो, मिस्टेक्स ना हो आपसे, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मिस्टेक ना हो। और जो सेक्शन आप पकड़ रहे हो, उस सेक्शन को एक ही तरफ से करते रहो। आगे पीछे क्वेश्चन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करनी है कि जो सेक्शन हम पकड़ रहे हैं, उस सेक्शन पे जितने भी क्वेश्चन हमें आते हैं पहले वही कर दूं। अगर कोई छूट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देंगे, लेकिन उसके लिए जगह नहीं छोड़नी है वहाँ पर। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ जगह छोड़ दिए, 2-3 पन्ने छोड़ दिए, फिर जाके क्वेश्चन करते हैं। उसमें क्या होता है, कई बार ना एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है, देखता है 2-3 पन्ना छोटा हुआ है, सोचता है कि आगे किया ही नहीं होगा। ठीक है, तो फिर आगे चेक ही नहीं करता है। तो आपको जगह नहीं छोड़नी है। अगर आपसे नहीं होता है तो एक आगे करो, जितने क्वेश्चन हो पाते हैं वो करो, और फिर एंड पे जाके जो क्वेश्चन आपसे छूट गए उसका नंबर डाल के कर दो, सेक्शन और नंबर डाल के कर दो। ये स्ट्रेटजी अपनाना। ठीक है, जो आंसर जैसे ये 4 आया है,
ये आंसर लिख दिया। लेकिन जैसे ही आपका आंसर हो जाए उसके बाद 2 से 3 लाइन छोड़नी है आपको। 2 से 3 लाइन छोड़ के फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करना है, सोल्यूशन नंबर 2। ठीक है, ये देखिए मैंने किया। अब कई बच्चे सॉल्यूशन करते करते हैं पेजेस का ये बॉटम लाइन आ गया, ये बॉटम लाइन है, ठीक है, पेजेस का। तो यहाँ पर मत करने लग जाना, कम से कम 2-3 लाइन का गैप होना चाहिए बॉटम से, क्योंकि जब हमारी कॉपी सबमिट होती है ना तो कई रद्दी की तरह ना दब 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 के ये साइड कभी कभी फोल्ड भी हो जाता है, कभी कभी इधर से भी फोल्ड हो जाता है। तो यहाँ से 2-2 लाइन आप ऊपर छोड़ो। जैसे मैंने वी नो दैट करके मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख सकता था लेकिन नहीं लिखा। मैंने क्या किया, नेक्स्ट पेज में गए मैं, ठीक है, ये मैं नेक्स्ट पेज में आ गया और मैंने यहाँ से करना शुरू किया। वी नो दैट, ये फॉर्मूला लिखा मैंने और ये सॉल्व किया। अब इसका जो आंसर है वो वर्ड्स में देना था, तो वर्ड्स में देना है तो सो फिफ्थ टर्म इज़ 10 लिखा और जो भी आपका आंसर होगा उसे आप बॉक्स में बंद कर दो, तो एक प्रेजेंटेशन अच्छी दिखती है। और फिर यहाँ आंसर लिख दो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, सोल्यूशन नंबर 3, 2-3 लाइन छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा पेज के बीचों बीच होना चाहिए, ठीक है ना, एकदम इधर से भी नहीं एकदम इधर से भी नहीं, बीचों बीच, ठीक है। और मिस्टेक ना हो ये आपको देखनी है। सपोज करो ये जो क्वेश्चन अगर यहीं पे मेरा ख़त्म हो जाता है, यहाँ पर मेरा ख़त्म हो जाता क्वेश्चन, तो आपको थर्ड क्वेश्चन यहाँ से शुरू नहीं करना है। आपको क्या करना है, नेक्स्ट पेज में जाना है और हर एक पेज ख़त्म होने के बाद यहाँ ज़रूर लिखना है प्लीज़ टर्न ओवर, PTO, प्लीज़ टर्न ओवर, हर बार लिखना है। आपको एग्जामिनर को इंसिस्ट करना है कि भैया पन्ना ज़रूर उलट के देख लेना, ठीक है। सो ये देखो प्रॉपर सोल्यूशन करनी है आपको, मिस्टेक ना हो ये चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। अगर आप स्टार्टिंग से ही गलत फलत करने लग गए, वाइटनर का यूज़ नहीं करना है, ठीक है, और मिस्टेक से बचना है। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन, कैलकुलेशन पे ध्यान देना है अच्छे से। कभी कभी क्या होता है ना, हम अगर सही सब क्वेश्चन चाहिए कि एक आध क्वेश्चन में थोड़ा बहुत मिस्टेक हमसे हुआ भी है ना, तो जो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना वो एग्जामिनर पे इतना अच्छा पड़ता है कि वो उसका नंबर भी हमें दे देता है, ठीक है। तो ये चीज़ बना के रखनी। रफ हो जाने के बाद यहाँ से ज़रूर काटना भूलना मत, इस तरफ से, ठीक है। अगर कुछ कर रहे हो तो काटना, अगर कुछ किया नहीं तो वैसे का वैसे ही रखना। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है और मैं काट दे रहा हूँ तो मेरे को बेकार लग रहा है, ये प्रेजेंटेशन ख़राब हो गई। कुछ कर रहे हो तब जाके इधर से काटना, ठीक है, इस तरफ से ऐसे करके एक लाइन में काटना, ज़्यादा भी नहीं। उसके बाद सपोज़ करो मेरा इधर से पूरा ख़त्म हो गया सेक्शन। जब भी आप नए सेक्शन को स्टार्ट करो सो नए पेज से करना। सपोज़ करो यहाँ तक आपने किया और यहाँ से इतना पेज बच गया है, आप कहोगे यहीं से करते, नहीं, नया सेक्शन नए पेज से स्टार्ट करना है ऑलवेज। जैसे ये मेरा सेक्शन टी है केस स्टडी वाला, ठीक है। आपको पता है जो केस स्टडी प्रॉब्लम आपको मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। जैसे ये केस स्टडी वाले प्रॉब्लम है, इसमें आपको 5 मिलते हैं, ठीक है, 5 मिलेंगे जिनमें से आपको कोई 4 करना होता है, ठीक है। सो कभी कभी क्या होगा, जो मेरे अकॉर्डिंग 5वां पार्ट ज़्यादा इजी हो जाता है कभी कभी। सो 5 करने हैं और स्टार्टिंग के जो 4 करोगे, 5 में से 4 करने हैं और उन्हीं 4 के मार्क्स काउंट होंगे। सपोज़ कर रहे हो आपके पहले के 4 में से गलत हो गया लेकिन आपने 5वां भी कर दिया तो वो काउंट ही नहीं होगा, ठीक है। सो इनके आंसर सिर्फ सॉल्यूशन करना नहीं, बस आंसर लिखना है, ठीक है। और कैसे लिखना है और इनका सोल्यूशन आप कैसे करोगे, रफ में, ठीक है। सो देखिए ऐसे लिखना है केस स्टडी वाले आंसर नंबर 17, क्योंकि इनका आंसर लिखे जाएंगे, इनका सोल्यूशन नहीं लिखा जाएगा। जैसे फर्स्ट का आंसर जो भी होगा ABCD, आप A है तो A लिख के उसका आंसर भी पूरा पूरा लिखोगे। ये नहीं कि सिर्फ A लिख दिया सिर्फ C लिख दिया, नहीं, A भी लिखोगे और उसका जो एग्जैक्ट आंसर है उसे भी मेंशन करना होगा। जैसे इसमें मैंने क्या किया, मेरे को फर्स्ट आता था, सेकंड आता था, थर्ड आता था, फोर्थ में मुझे कन्फ्यूज़न है, मैंने फोर्थ छोड़ दिया, मैंने फिफ्थ किया क्योंकि फिफ्थ ईजी भी है, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। फिर 2 लाइन छोड़ो, फिर क्वेश्चन नंबर 18 लिखा मैंने, इसको पूरा ऐसे किया, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे, क्वेश्चन नंबर 19 मैंने ऐसे किया, क्वेश्चन नंबर 20 मैंने ऐसे किया, ठीक है। ये मेरा केस स्टडी निपट गया। अब मैं आ जाऊँगा पार्ट बी पर। सो नया सेक्शन है, नया चीज़ है, सो नए पेजेस से करूँगा, ये मेरा पार्ट बी है, ठीक है। और ये रफ सेक्शन की मैं थोड़ा सा जगह छोड़ा साइड में। फिर से देखो अब की बार मैंने क्वेश्चन नंबर डाला और सोल्यूशन करना शुरू किया। पहले क्या दे रखा था, गिवन करके जो इक्वेशन दे रखी है वो मैंने लिखा, इनमें क्या चीज़ें हैं वो मैंने लिखा है हियर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे क्या दे रखा है, फॉर इक्वल रूट्स के लिए D0 होता है। कंडीशन लगाई, सॉल्व किया, आंसर आ गया, डब्बे में बंद कर दिया।
और आंसर्स को डब्बे में बंद करके ही दिखाऊं आंसर। अभी इतना जगह मेरे पास बचा हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू नहीं करना है, इतना बचा छोड़ दो, नेक्स्ट पेज से। और मैंने बोला प्लीज़ टर्न ओवर लिखना बिल्कुल भी मत भूलना ब्लैक पेन से। और पेन आपको सिर्फ ब्लू एंड ब्लैक ही यूज़ करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज से शुरू किया, ठीक है। इतना भी जगह अगर बच रहा है छोड़ दो, देखें इतना जगह बच रहा है ना, छोड़ दो, आपको नेक्स्ट पेज में जाना है। अब जैसे ग्राफ का क्वेश्चन है, ठीक है, ग्राफ आपको पूरा बड़ा वाला A4 शीट का ग्राफ मिलेगा, मेरे पास था नहीं, सपोज़ मैंने एक ग्राफ का एक क्वेश्चन बनाया, ठीक है। सो आपको क्या करना है, जब भी आप यहाँ पर एक्स है, एक्स डैश है, ओरिजन है, वाई डैश, इनको दिखाओगे ज़रूर, ठीक है। और नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, पेंसिल से बनाओगे, ठीक। सारे पॉइंट्स दिखाना है, यूनिट का मेजरमेंट करना है कि जो एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में एक यूनिट कितने के बराबर है, 1 सेंटीमीटर, तो मैंने लिखना है। आंसर जो आएगा वो भी ग्राफ में लिखना है, ठीक है। ये आंसर ये मैंने लिख दिया। और इसका जो होगा, जैसे ये ग्राफ कहाँ लगाओगे, जहाँ पर आपने ग्राफ के लिए क्वेश्चन छोड़ा है, सपोज करो यहाँ पर आपने छोड़ा है, यहाँ तो नहीं लिखोगे, मैं बता दे रहा हूँ, नेक्स्ट पेज में जो होगा तो ऐसे लिखोगे सॉल्यूशन नंबर 23, ठीक है। यहाँ पर भी ग्राफ में तो आंसर ही है, ठीक है, ग्राफ में तो आंसर है, यहाँ पर भी लिख दोगे, जैसे 2,3 है, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 3 है, ये आपने लिख दिया, ठीक है। और नोट करके लिख देना सॉल्यूशन ऑन ग्राफ पेपर, ठीक है। ऐसे थोड़ा एरो बना देना ताकि एग्जामिनर को दिखे कि भाई हाँ इसके साथ अटैच है ये ग्राफ। तो ये ग्राफ है, ये ग्राफ आपका जब देगा ना तो ये क्या होगा ना, ये जैसे पेज का साइज़ यहाँ तक है, दिख रहा है आपका पेज का यहाँ तक है, और ये नीचे झुल रहा है का मतलब बहुत सारा नीचे चला है। तो इसको क्या करोगे ना, फोल्ड कर दोगे इसके अकॉर्डिंग, ऐसे फोल्ड कर दोगे और ऐसे ही फोल्ड कर देना इसी के साइज़ के बराबर, और इसको ऐसे रख देना, ठीक है। उसके बाद सिमिलर वे में आपको नए नए क्वेश्चन जो भी हैं वो आप प्रॉपर वे में करते जाओ, ठीक है। अब कुछ टिप्स की बात मैं कहूँगा, कुछ मैं पर्सनल टिप्स दूंगा, कुछ टिप्स तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। टिप्स ये है, पहले टिप्स मेरी ये है कि जो क्वेश्चन आते हैं पहले उनको करो, जो पहले आते हैं उनको करो, और कोशिश यही करनी है कि जो सेक्शन अब स्टार्ट करो उस सेक्शन में सारे क्वेश्चन हो जाए। बाय द वे कोई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो रहा है तो उसके लिए वहाँ पर जगह मत छोड़ो। अगर सपोज़ करो थोड़ा सा एक क्वेश्चन बच रहा है, एक क्वेश्चन के लिए थोड़ी सी चाहिए तो छोड़ सकते हैं, लेकिन 2-3 पेज मत छोड़ देना, ठीक है। उसके लिए क्या करना, जब सारा क्वेश्चन आपसे हो जाए तब जाके आप एंड पे करना, क्वेश्चन नंबर डाल के, सेक्शन डाल के, जैसे कि यहाँ पर डाल देना क्वेश्चन नंबर 22 सेक्शन नंबर जो भी होगा यहाँ डाल के बड़ा, फिर जाके नीचे से सॉल्व करना, ठीक है। इस चीज़ को फॉलो करना है आपको। उसके बाद आपको मिस्टेक से बचना है, ठीक है। कलर ज़्यादा यूज़ नहीं करना, ग्राफ पेपर पेंसिल से बनाना है, जहाँ पर फिगर बन रहा है उधर फिगर बनाओ, और क्वेश्चन को नीट एंड क्लीन रखने की पूरी कोशिश करो। जहाँ पर फॉर्मूला आ रहा है वहाँ पर फॉर्मूला लिखो, ये नहीं कि डायरेक्ट लिख दिया, जैसे कि सेक्शन फार्मूला जहाँ लग रहा है तो वहाँ सेक्शन फार्मूला लगाओ, फिर लिखो। हर एक चीज़ जो आपको लग रहा है कि क्वेश्चन में यूज़ होगा उसको लिखो, आपको पता है, अच्छी बात, एग्जामिनर को भी दिखाओ कि मुझे पता है, ठीक है। फार्मूला लगेगा तो लिखो, उसके बाद उसका यूज़ करो, डायरेक्ट मत करने लग जाना, क्योंकि डायरेक्ट करोगे हर एक चीज़ का नंबर कट होगा, ठीक है। तो हमेशा इन चीज़ों को फॉलो करो और आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। सब चीज़ पढ़ा रखा हूँ, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। जय हिंद।